कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेतृत्व को लेकर मचीरार अब तक जारी है। सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक काफी हंगामेदार रही। अंत में फिर सोनिया गांधी के नाम पर सहमति बनी थी। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। आप बाहुबली के इस गाने को बाहुबली की जगह सोनिया और राहुल गांधी को रख दीजिए और दुखी हो रही जनता की जगह अहमद पटेल, दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम, शशि थरूर, अमरिंदर सिंह, अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेसी नेताओं के चेहरे रख दीजिए। 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां हर तरफ बिखराव और बगावत ही नजर आती है। लेकिन 24 अगस्त को पूरे देश ने जो देखा, ऐसा घटनाक्रम शायद ही इस दौर में पहले कभी देखा गया हो। कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव वाली कुछ नेताओं की चिट्ठी पर जो विवाद हुआ, उस पर मंथन के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। ये बैठक 7 घंटे चली और इस बैठक में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही आमने सामने आ गया। कई नेताओं ने अपना पक्ष रखा, तीखी बहस की खबरें आई और अंत में वही गर्मागर्मी के बाद कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में सोनिया गांधी को ही जिम्मेदारी देने पर सहमति बनी रही। लेकिन इससे पहले दर्जनों नेताओं ने अपनी बात रखी। बैठक का माहौल शुरुआत से ही सोनिया गांधी के वक्तव्य से बन गया था। सूत्रों के मुताबिक बैठक की शुरुआत में सोनिया गांधी ने चिट्ठी के संदर्भ में कहा कि इस बात से निराशा है कि गोपनीयता के आश्वासन के बावजूद भी चिट्ठी को मीडिया में लीक कर दिया गया। सोनिया गांधी को 9 अगस्त को चिट्ठी मिली थी, मगर CWC की बैठक के एक दिन पहले ही चिट्ठी मीडिया में आ गई। यही नहीं, अपने भाषण के अंत में सोनिया गांधी ने कहा कि वह चिट्ठी से आहत है, मगर जो बीत गया सो बीत गया। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा, आज के बाद इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में बाकी नेताओं के तेवर भी सख्त थे। KC वेणुगोपाल ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बागी नेताओं को इशारों ही इशारों में साफ कर दिया कि बतौर संगठन महासचिव इस अनुशासनहीनता के लिए एक्शन लेना उनकी ड्यूटी बनती है। सोनिया गांधी की करीबी रही राज्यसभा सांसद अंबिका सोनी ने भी इस बात को आगे बढ़ाया और कहा कि अगर जिले या ब्लॉक लेवल पर कोई पार्टी का अनुशासन तोड़ता है तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। इस मसले पर भी मामले की तह तक जाना चाहिए और अनुशासनहीनता के लिए नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए पार्टी के एक नेता ने कहा कि जयचंद का पता लगाना जरूरी है। पंजाब की इंचार्ज आशा कुमारी ने कहा कि अगर चिट्ठी सोनिया गांधी को भेजी गई तो वह सार्वजनिक कैसे हो गई। इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर तक चिट्ठी को लीक करने वाला कौन है। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पत्र अखबार में छपने का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि किसने चिट्ठी संजय झा को दी और किसने एक अखबार को इसकी पूरी जानकारी दी है। पार्टी की बात पार्टी के फोरम में होती है, न कि अखबारों में छपने के लिए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर लगभग सभी नेताओं ने हामी भर दी। इसके बावजूद बात आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि राहुल गांधी अब भी तैयार नहीं है। मगर दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव में सोनिया और राहुल गांधी दोनों का जिक्र है। हालांकि अभी राहुल गांधी वायनाड से MP हैं। जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर विश्वास जताया गया है, उससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी में नेता सिर्फ गांधी परिवार से ही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी को अधिकृत किया कि वह पार्टी में बड़े फेरबदल कर सकती हैं। जानकार कहते हैं ये तो कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यक्षेत्र में आता है, अमूमन प्रस्ताव में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। सूत्रों की माने तो इस फेरबदल के जरिए टीम राहुल को और एडजस्ट किया जा सकता है। अंबिका सोनी ने बागियों पर निशाना साधते हुए जितेंद्र प्रसाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जितेंद्र प्रसाद सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। इसके बावजूद उनके बेटे जितेंद्र प्रसाद को सोनिया गांधी ने UPA में मंत्री बनाया। अंबिका ने कहा कि वो सोनिया गांधी से बार बार पूछती थी, जो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं उनको वापस क्यों ले लेती हैं। तो मैडम ने मुझे हमेशा कहा कि किसी एक व्यक्ति से बड़ी पार्टी है और पार्टी का मान सम्मान भविष्य बेहद जरूरी है। अंबिका सोनी ने बागियों को लताड़ते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद को अंबिका सोनी ने ही जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। सूत्रों के मुताबिक अहमद पटेल ने एक एक करके नेताओं को खरी खोटी सुनाई। एक वक्त में सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल ने गुलाम नबी आजाद से कहा कि वे इतने वरिष्ठ नेता हैं, 10 जनपद पर उनकी बातचीत हो जाती है तो उनको चिट्ठी का सहारा क्यों लेना पड़ा।
अहमद पटेल ने कहा, मुझे आश्वासन दिया गया था कि चिट्ठी पर हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे, उसके बावजूद भी आपने चिट्ठी लिखकर भेज दी। मुझे भी गुस्सा आता है। 3 साल तक मैं यूं ही खाली बैठा था, मगर गुस्से में चिट्ठी कौन लिखता है? मतलब गांधी के 2 आगे गांधी और गांधी के 2 पीछे गांधी, आगे गांधी पीछे गांधी, बोलो कितने गांधी, यानी कहानी इन 3 गांधियों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।